नमस्कार, मैं मनीषा शिरडोनकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश महामंत्री इंदौर से। स्पीक ऑफ इंडिया में मैं आज सरकार से देश की 130 करोड़ जनता की ओर से सवाल पूछना चाहती हूं, क्योंकि देश के नागरिकों के दिल और दिमाग में सवाल बार बार आ रहे हैं और उनको सवाल के जवाब नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो एक घटनाक्रम है पूरी फिल्म की तरह फिल्माया गया है और सब किसी के भी समझ से परे है। विकास दुबे महाकाल मंदिर से खुद में कानपुर वाला विकास दुबे चिल्ला कर एक सुरक्षा गार्ड को बताता है और सुरक्षा गार्ड बिना किसी हथियार के उसको गिरफ्तार कर लेता है। इतने बड़े अपराधी को जो थाने में घुसकर मंत्रियों को जिसने मारा हो, ऐसे बड़े अपराधी को विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी, उसे अगर भागना ही था तो उसने सरेंडर किया ही क्यों? काफिले में इतनी गाड़ियां थी, सिर्फ विकास दुबे की ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ क्यों? जब भी कोई अपराधी भागता है पुलिस के चुंगल से, तो पुलिस की गोली या तो उसके सिर में लगती है, पीठ में लगती है या पैर में लगती है, मतलब कि पीछे वाले भाग में लगती है। लेकिन विकास के सीने और पेट में गोली लगी तो क्या वो उल्टा भाग रहा था क्या? हिरासत में इतना बड़ा अपराधी बिना किसी हथकड़ी के, जबकि छोटे से छोटे अपराधी को भी पुलिस हथकड़ी लगा कर ले जाती है, फिर इतने बड़े अपराधी को बिना हथकड़ी लेके लगाए कैसे ले जा रही थी पुलिस? इतने बड़े अपराधी को लाने में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? देश के चौथे स्तंभ की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी, अचानक चौथे स्तंभ की गाड़ी को, मीडिया वाले की गाड़ी को रोका गया क्यों? क्या खादी और खाकी की मिलीभगत थी? क्या खादी के कई ऐसे राज विकास दुबे के पास थे जिससे उनकी कुर्सी खसक जाती? क्या खाकी के ऐसे कई राज थे जिससे उनकी नौकरी चली जाती? और बिना जिस तरह से सोशल मीडिया पे आए दिन विकास दुबे के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, बड़े बड़े लीडर, राष्ट्रीय स्तर के लीडरों के साथ फोटो वायरल हुए, उससे तो साफ जाहिर होता है कि विकास दुबे जैसे आतंकी पर किसका हाथ था आशीर्वाद का, किसकी छत्र छाया में वो बड़ा और इतना बड़ा गुंडा बना, जिसने इतने बेरहमी से 8 पुलिस वालों को की हत्या कर दी। ये सारे सवालों के जवाब बार बार सब जनता के बीच में आ रहे, मन में आ रहे। पहले भी मध्य प्रदेश को आतंकवादियों ने अड्डा बनाया, यहाँ पर सिमी वालों ने कैंप चलाए। ऐसी क्या वजह है कि मध्य प्रदेश को ही चुना जाता है हर बार आतंकियों द्वारा? मालवा निमाड़ को ही ट्रेनिंग कैंप में के लिए क्यों चुनते हैं? ऐसा क्या मतलब? यहाँ पर पुलिस सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। सरकार आंख नाक कान बंद कर बैठी है और पुलिस सोती रहती है। इसलिए हर बड़े अपराधी सिमी जैसे आतंकवादी जैसे मध्य प्रदेश में ही पकड़ाए जाते हैं। वो भी चोरल, उज्जैन, बड़नेगर, खंडवा, इन्हीं क्षेत्र में पकड़े जाते हैं। तो सवाल तो उठते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हम सवाल पूछेंगे। और अगर आप हमारे सवाल के जवाब नहीं देना चाहते तो सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आपके पार्टी की लीडर, वरिष्ठ नेता उमा भारती जी के सवाल के जवाब दे दीजिए, हम तो भी संतुष्ट हो जाएंगे। वो आपके पार्टी की लीडर है और आपके पार्टी से ही वो सवाल पूछ रही है। आप उनके भी सवाल से क्यों भाग रहे हैं? अगर आप भाग रहे हैं मतलब दाल में काला है, मतलब कुछ ना कुछ नहीं, आप पूरी बात छुपा रहे हैं।
और जनता को गुमराह कर रहे हैं। सच से जनता को अवगत कराना पड़ेगा आपको, जनता के सवालों के जवाब देना पड़ेंगे आपको। जनता के सवाल जवाब मत दीजिए, आपके पार्टी की नेता के सवाल के जवाब दे दीजिए, उमा दीदी के सवाल के जवाब दे दीजिए, हम उसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे कि आपने सवाल के जवाब तो दिए।